हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप हो जाते हैं और आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें हम ये समझेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि ये शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है। तो इसमें पढ़ना क्या होता है और इसमें जानना क्या होता है, बच्चों के लिए फायदेमंद कैसे है ना। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो छात्र होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनकी असफलताओं यानी वो असफल क्यों हो रहे हैं, इसके इनकी जो वजह है ना, उसमें सुधार करना और शिक्षण की गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग है ना। जो लर्निंग वातावरण होता है यानी अधिगम वातावरण में सुधार करना और समाज तथा अभिभावकों को जवाबदेही के लिए नियमित बच्चों की उपलब्धियों उन्नति का पता लगाना और शिक्षक की शिक्षण उपलब्धियों को जानना कि भाई वातावरण ये होता है कि वातावरण जितना अच्छा होगा, आप बच्चों को जितना अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराएंगे उतना अच्छा बच्चा सीखेगा। अभी आपने जैसे आप क्लास में गए और बच्चे से कहा बुक निकाल लो, बच्चे ने बुक निकाल ली, अब उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें रटन पद्धति का कर दिया और बच्चे रट रहे हैं और बुक से उन्होंने पढ़ लिया। भाई बुक तो उनके पास पहले से है, आपने नया बच्चे को क्या बताया है। अगर आपने ऐसा वातावरण कर दिया कि बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाया, आपने कविताओं के माध्यम से सिखाया, आपने चित्रों के माध्यम से सिखाया, आपने टीएलएम के द्वारा बच्चों को सिखाया यानी टीएलएम का सहारा लेकर, तो बच्चे क्या और भी बहुत अच्छा सीखते हैं और बच्चों का मन भी लगता है कि हम कुछ नया करके सीखें। और जब बच्चा नया करके सीखता है तो सबसे अच्छा यही होता है। और वातावरण जितना अच्छा बच्चे को परिवेश मिलेगा, जितना अच्छा वातावरण मिलेगा, बच्चा उतना अधिक सीखेगा। आपने देखा होगा आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपके आसपास, मतलब सबकी बात हम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अराजक तत्व होते हैं। अराजक तत्व का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा उनके संपर्क में गया तो बच्चे के लैंग्वेज में थोड़ा सा ये होता है, बदलाव आ जाता है, बच्चा कुछ लैंग्वेज बोलने लगता है या ऐसे बच्चों के साथ में रहने लगता है जिनका वातावरण परिवेश अच्छा नहीं है। तो बच्चा क्या होता है, चीज़ें जो गलत होती हैं उनको बच्चा सीख लेता है। लेकिन कहीं कहीं का माहौल इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा परिवेश होता है, घर का भी माहौल अच्छा होता है, पास पड़ोसियों का भी माहौल अच्छा होता है। जब पड़ोसियों का माहौल अच्छा होता है तो बच्चे के दोस्त जो होते हैं उनका भी अच्छा होता है। भाई जब मम्मी पापा ने सिखा के रखा है, बच्चा बाहर गया तो वही चीज़ दूसरे को बच्चा सिखाएगा। तो ये हो जाता है परिवेश, और जितना अच्छा परिवेश होगा बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। और ये भी चीज़ है कि बच्चा कब तक सीखता है, बच्चा जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक, यानी हम कह सकते हैं कि गर्भ से लगा के कब्र तक बच्चा क्या करता है, सीखता रहता है। हम ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपने बड़े से सीखें, ज़रूरी नहीं होता हम अपने छोटे से सीखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा हमसे एजुकेशन में हाई हम उससे सीखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है जिनने बिल्कुल एजुकेशन नहीं भी ली है हम उनसे भी सीखते हैं। और ऐसा भी होता है भाई एजुकेशन हमने भाई ज़्यादा ली, कुछ तो हमें ज़्यादा होगा इसलिए तो आप हमारी क्लास अटेंड करो, तो ऐसे भी हो जाता है। कुछ को आप एजुकेशन दे रहे होगे, कुछ से आप ले रहे होगे। कहने का मतलब ये है, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, आप हर वक्त सीखते रहते हैं, हर टाइम, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड आप सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि डिटेल में चीज़ें जानने से ये होता है कि अगर हम अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो लघु हम लिख लेते हैं, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अति लघु उत्तरीय हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमारा जो सिर्फ डीएलएड का ही तो एम है नहीं भाई, हमें शिक्षक बनना है, यानी आप सभी को शिक्षक बनना है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, डीएलएड तैयार करना है, डीएलएड कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जितने भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी, जैसे सीटेड हो गया आपका, ये एग्ज़ाम देना और भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तभी तो आप कर पाएंगे ना, तभी तो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी ना। तो जब आप डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो चीज़ें आपकी समझ में ज़्यादा आती हैं। और ये सभी चीज़ें, जैसे हमने वातावरण बताया, आपको परिवेश बताया, हमने माहौल बताया, हमने समाजीकरण बताया, ये सभी चीज़ें क्या होती है, सीटेड में भर भर के पूछी जाती हैं। और आपको भी लग रहा है कि मैडम ये चीज़ें क्या बता रही हैं, ये तो हमारा देखिए यहाँ पे समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है, इसका आंसर मैडम बता दे। तो सिर्फ अगर हम आंसर ही बता दें तो आपके पास सीरीज होगी, आप सीरीज में देख के पढ़ लेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप नहीं आपको आंसर आ रहा होगा, आप गूगल करके देख लेंगे। लेकिन बारीकियाँ
तभी तो आप क्लास अटेंड करते हो ना, क्योंकि आपको बारीकियां भी पता हो जाती हैं, आप उसके नोट्स भी बनाते हैं, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल रही है, सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बेनिफिट होता है तो चीज़ें वहाँ से ली जाती हैं, वहाँ से कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट कि हम ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। भाई हमें बच्चे के बारे में पढ़ना है, बच्चा क्या है, सर्वे सर्वा है बच्चा। भाई बच्चे के हित में ही रह के हमें सारे वर्क करने हैं, हमें नेगेटिविटी नहीं करनी है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है कि कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, धमकाना नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी। तो शिक्षक जो कहता था वो होता था, आज ये है कि जो बच्चा कहता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हम देखिए समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी लेकर चलते हैं और उसके बाद हम डिटेलिंग भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी भाई समस्या हमको मिली है तो हल भी तो हम ही खोजेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारी समस्या और हल आप खोजेंगे, नहीं। तो वही चीज़ बेहतर होती है जो समस्या हमारे सम्मुख आती है और उसका हल हम खुद ही ढूंढते हैं। और जब ढूंढते हैं तो हमें और भी चीज़ों का नॉलेज होता है, हमें ज्ञान होता है। जैसे भाई आविष्कार किए गए, अब थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किए लगभग 2000 आविष्कार, लेकिन सभी में विफल रहे। लेकिन एक आविष्कार उन्होंने जब किया उसके बाद बल्ब का, तो उसमें सफल रहे। लेकिन उनको एक चीज़ की नॉलेज हो गई, वो हताश नहीं हुए और उन्होंने ये भी सीखा कि हम 2000 हमने ये आविष्कार किए, यानी इन चीज़ों से कुछ भी नहीं बन सकता, ये चीज़ उनको नॉलेज हो गई। और जो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया कि हाँ इस चीज़ से बल्ब बन सकता है, हमें रोशनी मिल सकती है। तो ये नहीं होता है कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी वो ज़ाया जाती है। ज़ाया जाना यानी वेस्ट जाना, वेस्ट कुछ भी नहीं जाता है। हम उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं और वो हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारा आगे जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं पे वो सेट होता है, वो चीज़ें सेट हो जाती हैं कि हमने सीखा कब था और हमको फ़ायदा कब मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। तो किसका है, मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपयुक्त सभी का। तो क्रियात्मक शोध हो जाता है, यानी हम क्या करते हैं, क्रिया करके, और हमारे सम्मुख कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हम खुद से ढूंढते हैं। फिर है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभव हो जाता है, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना है ना। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। तो इसलिए आप अधिगम को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, लघु में भी आते हैं, अति लघु में भी आते हैं, बहुविकल्पी में भी आते हैं, यानी ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। उसके बाद परिकल्पना होती है, समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव नहीं जाता, यानी इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो समाधान का पूर्ण अनुमान हो जाता है। यानी परिकल्पना क्या होती है, तो समाधान का पूर्ण अनुमान है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, किससे है, गणित से है, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या कथन किसका है। तो हैमिल्टन, एमएस स्टीवेंस, बर्ट्रैंड रसेल या वुंड का है। तो एमएस स्टीवेंस हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है तो कौन है, तो बालक है, समाज है, विषय वस्तु है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं। देखिए शैक्षिक उद्देश्य के जो अंग हो जाते हैं, अगर बच्चा नहीं है तो हम शिक्षा किसको देंगे, है ना। और समाज में बच्चा रह रहा है, बच्चा समाजीकरण कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चा जन्म लेता है तो अकेला होता है ना। बच्चे ने जन्म लिया, वो क्या है, अभी वैसे वो अकेला है, लेकिन उसके मम्मी पापा, उसके गार्जियन सभी हैं। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो समाज की तरफ जाता है, समाजीकरण करना सीखता है, क्योंकि हर इंसान की आवश्यकता रहती है, ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहते नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी कोई चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो आप किसी ना किसी के पास तो जाएंगे ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, समाजीकरण। और समाजीकरण बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो एक दूसरे से मिलकर हम उसको कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, आप इंजीनियर हैं तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी,
है ना। तो इस तरह से सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये तो कहने वाली बात ही नहीं होती है कि हमारी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इनसे, किसी से भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी से भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही चीज़ तो होता है। तो समाज हो जाता है विषय वस्तु। भाई विषय वस्तु है तो हमको पता है डीएलएड में ये आपकी सीरीज चल रही है, ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो विषय वस्तु हुई ना, तो इस तरह से आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। उसके बाद है बालक के विभिन्न कौशल विकसित करने का क्षेत्र है, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आपका आंसर राइट हो जाता है। बौद्धिक योग्यता में बौद्ध का अंग नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वो सही है। अनुवाद, विवेचना, विस्तार ये हो जाते हैं, अनुप्रयोग ये नहीं है, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर है। रॉस का कथन है बचाव निदान का निम्नतर स्तर है। यहाँ पे समझिएगा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यम स्तर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर हो जाता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो क्रियात्मक शोध में उत्पादक एवं उपभोक्ता हो जाते हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, किसको अधिकार है? केवल शिक्षकों को, शिक्षकों प्रधान अध्यापकों को, शिक्षकों प्रधान अध्यापकों छात्रों को, शिक्षकों प्रधान अध्यापक छात्रों एवं ABS सभी को, तो सभी को हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो क्रियात्मक शोध का, मौखिक शोध का, ऐतिहासिक शोध का, वैज्ञानिक शोध का, तो क्रियात्मक शोध हो जाता है, इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाज मिति, तो मूल्यांकन हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, या बौद्धिक मूल्यांकन से। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन, क्योंकि सभी में क्या हो जाता है, सभी आ जाते हैं। तो इससे राइट आंसर कहाँ पे मिल सकता है आपको, है ना भाई? नैतिक पक्ष अलग कर दिया गया, सामाजिक पक्ष अलग कर दिया गया, बौद्धिक मूल्यांकन अलग कर दिया गया, लेकिन व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन, तो जब सभी को मिला लिया गया, तो जब सभी को मिला लिया गया, तो इससे अच्छा आंसर आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक है, कौन है? MS स्टीवेंस और स्टीवन एम कोरे और GS हेमस्टेड और ब्रैडफील्ड। तो स्टीफन एम कोरे हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ कब हुआ? 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में, तो 2009 हो जाता है। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, 60 अंक का प्राप्त करना। मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि, तो मापन हो जाता है, क्योंकि आपने मापन किया है ना कि भाई इतने में से इतने अंक प्राप्त। प्रोफेसर स्टीवनसन कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशन, मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। तो ये आपका हो जाता है द ऑप्शन। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी को भाई होती है मूल्यांकन की, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कितना किसको ज़रूरत है, कितनी किसमें क्षमता है, ये सभी चीज़ें इससे पता चल जाती है। कितना कौन काबिल है, कितनी काबिलियत उसमें और आनी है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद है समाज रूप में मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6, 4, तो 6 हो जाते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ में सत्रांक तथा विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन करना। तो सत्र प्रारंभ से सत्रांक तक विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन करना, ये हो जाता है। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 7, 6, 3, 5, तो 6 वर्गों में। ठीक है। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्य आंकना। तो ये मूल्य आंकना ये नहीं है, जो नहीं है वही सही है, यानी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तो हैं, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण, समीक्षा, प्रत्यर्पण, परिकल्पना, उपकल्पना। तो परिकल्पना, उपकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना, निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसमें आपका हो जाता है निष्कर्ष। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचार उत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। तो स्मृति संबंधी भाई कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आप याद ही तो करेंगे, स्मृति में आपकी है ना, तो ये हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरीय प्रश्न, मिलान। तो लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं, ये नहीं है।
क्योंकि क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो लघु उत्तरीय इसमें कहाँ है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर प्रश्न, मिलान प्रश्न ये हो जाते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कथन किसका है, कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियर आयोग। तो इसमें आपका हो जाता है एनसीईआरटी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है बालक, समाज, विषय वस्तु, प्रयुक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी हो जाता है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आपने ये तो समझ ही लिया कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार होता क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें बच्चों के बारे में जानना है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है बच्चों को सीखने में, उसमें क्या कमियां हैं, उनमें सुधार हमें कैसे करना है, उनमें निदान कैसे करना है, उपचार कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का पता लगाना। और पता लगा कर ही हमें क्या करना है, उसमें जो भी कमियाँ होती हैं उनको सुधारना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे, तो बिल्कुल नहीं। आखिर ये समस्या आ क्यों रही है, जब समस्या का आप पता कर लेंगे तो उस समस्या का निराकरण करेंगे, उस समस्या को खत्म करेंगे और बच्चे का मन पढ़ाई में लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे को डांट के मार के, ऐसा नहीं। बच्चा क्या करेगा, वो जब उसकी समस्या नहीं रहेगी तो उसका तो मन लगेगा ही, है ना। तो अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश, ये सभी देकर बच्चे को अच्छा ज्ञान दिया जाएगा। और शिक्षक भी ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि गया और क्लास में डरा के धमका के कि बच्चे को पढ़ना है, बस पढ़ना है, और होमवर्क दे दिया, बस काम खत्म हो गया। और उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और जब इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, घर से ज़्यादा स्कूल जाने की वो ख्वाहिश रखेगा। यानी उसको ये रहेगा कि हमें किसी तरह से स्कूल जाने को मिले, हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें खेल खिलवाए जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो सर ऐसा बिहेव करते हैं कि इतना अच्छा तो हमसे कोई बिहेव नहीं करता, ऐसा हो जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और नोटिफिकेशन जब पहुंच जाता है तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, और वैसे भी आप कर ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।